सभी भगवत चरण चंचरीकों को मेरा प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय के 51 श्लोक से आगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। अशरीरगिरोक्तं यत्तत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। नारद जी सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। इसका अन्वय है अशरीर गिरा उक्तम यत् तत् किम साधनम उच्यताम अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं अशरीर गिरा यत उक्तम तत् किम साधनम। बिना शरीर की वाणी ने जो बतलाया वह क्या साधन है। अर्थात आकाशवाणी जो हुई उसका क्या साधन है, उच्चताम यह बतलाइए। तावत कथम कथम अनुष्ठेयम, फिर उसका कैसे अनुष्ठान करना चाहिए। सविस्तरम प्रब्रुवन्तु, हे ऋषियों शनकादि ऋषियों यह विस्तार के साथ भली प्रकार बतलाइए। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। अन्वय भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख उत्पन्न हो तथा सर्ववर्णेषु प्रयत्नतः प्रेम पूर्वम कथम स्थापनम, सब वर्णों में प्रयत्न पूर्वक प्रेम सहित कैसे उनकी स्थापना हो भक्ति ज्ञान वैराग्य की। यह नारद जी ने प्रश्न पूछा तो कुमारा पूछू। सनकादि ऋषियों ने कहा मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। अन्वय मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते सम आवह उपायः सुख साध्यः अत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादि ऋषि बोले, हे देवर्षि नारद, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। चित्ते हर्षम सम आवह, चित्त में हर्ष भली प्रकार धारण करो। ही अत्र, क्योंकि इस विषय में सुख साध्य उपाय पूर्वयो वर्तते, सुख पूर्वक सिद्ध होने वाला उपाय पहले से ही वर्तमान है, विद्यमान है। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीर्योग भास्करः। इसका अन्वय है अहो नारद धन्यःसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणी योग भास्करः। ऋषि सनकादि ऋषि कहते हैं, अरे नारद हो विरक्ता नाम शिरोमणि ही। अरे विरक्तों के आप शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण दासानाम सदा अग्रणी, श्री कृष्ण के दासों के भक्तों के आप सदा प्रमुख हैं, अग्रगण्य हैं, अग्रगामी हैं, अग्रेसर हैं। योग भास्कर नारद धन्यःसि, योग के सूर्य नारद जी तो धन्य हो, आप धन्य हो। त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थम अनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा।
अन्वय है त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्ति अर्थम अनुवर्तिनी घटते तो श्री कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा भक्त्यर्थम अनुवर्तिनी त्वयि चित्रम न मंतव्यम। सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, भक्ति के लिए उसके पीछे उद्योग करना आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं मानना चाहिए। भक्ति अर्थम अनुवर्तिनी त्वयि चित्रम न मंतव्यम, भक्ति के लिए उसके पीछे उद्योग करना आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं माननी चाहिए। क्यों? कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा घटते, श्री कृष्ण के भक्तों का भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही कर्तव्य है, करना ही चाहिए। ऋषिभिर बहवो लोके पंथा नः प्रकटीकृता श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदाः। अन्वय है, ऋषिभिः बहवः लोके पंथा न प्रकटीकृताः श्रमसाध्याः च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदाः। कहते हैं ऋषि भी लोके बहवः पंथानः प्रकटीकृता, ऋषियों द्वारा संसार में बहुत से पंथ, बहुत से साधन, बहुत से संप्रदाय प्रकट किए हैं। ते सर्वे श्रम साध्या, यद्यपि वे सभी साधन बहुत श्रम साध्य हैं, परिश्रम से करने योग्य हैं, अधिक परिश्रम की अपेक्षा वहां है। तथा प्राय स्वर्ग फल प्रदाह, तथा स्वर्ग फल देने वाले तो हैं लेकिन श्रम साध्य हैं। कहते हैं वैकुंठ साधक पंथा सतु गोप्यो ही वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्ये न लभ्यते। अन्वय है, वैकुंठ साधक पंथा सतु गोप्य ही वर्तते तस्य उपदेष्टा पुरुषः प्रायः भाग्ये न लभ्यते। वैकुंठ साधक, वैकुंठ प्राप्त कराने वाला जो मार्ग है, ही स तू गोप्य वर्तते, क्योंकि वह तो छिपा हुआ है। तस्य उपदेष्टा पुरुष प्रायः भाग्ये न लभ्यते, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से मिलता है। सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्नधीः। पुरा व्योम वाचा तव यत् सत्कर्म निर्दिष्टम, पहले जो आकाशवाणी ने तुमको जो सत्कर्म सूचित किया था तदुच्यते, उसे कहा जा रहा है। अद्य स्थिर चित्तः प्रसन्नधीः शृणुस्व। हे देवर्षि नारद, इस समय चित्त स्थिर करके प्रसन्न बुद्धि से सुनिए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। कहते हैं द्रव्य यज्ञ, द्रव्यों से होने वाले यज्ञ, और तप यज्ञ, तपस्या रूप यज्ञ, योग यज्ञ, योग रूप यज्ञ, तथा अपने और भी दूसरे बहुत से यज्ञ हैं, जैसे स्वाध्याय वेदाध्ययन तथा ज्ञान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, वेदाध्ययन आदि ज्ञान यज्ञ हैं। ते तो कर्म विसूचका, वे तो कर्म विशेष सूचक हैं, स्वर्ग फल प्रद हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। कहते हैं नूनम सत्कर्म सूचकः बुधैः ज्ञान यज्ञ स्मृतः। कहते निश्चय ही सत्कर्म का सूचक बुद्धिमानों ने ज्ञान यज्ञ माना है। सतु सुख आदि भी गीता, और वह ज्ञान यज्ञ तो सुखदेव जी आदि द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत आलाप है, यानी श्रीमद् भागवत की कथा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के
द्वितीय अध्याय का ये 60वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान।